जय मसीह की दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पारिवारिक बाइबल। आज मैं आपके लिए हमारी पारिवारिक बाइबल से पढ़ लूँगी लूत के विषय में, जो हमें हमारे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति की किताब में अध्याय 13 में और अध्याय 18 और 19 में मिलता है। लूत। सदोम में इब्राहिम का भतीजा लूत रहता था, जहाँ के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और पापी थे। परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया कि वह सदोम को नाश करने पर है। इब्राहिम चाहता था कि वह लूत को किसी प्रकार नाश होने से बचा ले, अतः उसने परमेश्वर से कहा कि क्या तो दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश कर देगा। इब्राहिम ने परमेश्वर से पूछा कि यदि नगर में 50 धर्मी जन हो, फिर भी तू उसे नाश कर देगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धर्मी ही मिल जाए तो मैं उनके कारण सारे स्थान को छोड़ दूंगा। फिर इब्राहिम ने कुछ और सोचकर पुनः परमेश्वर से पूछा, और यदि 45 ही मिले तो? फिर 40, 30, 20, 10 इस प्रकार वह निरंतर परमेश्वर से याचना करता गया। और परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि 10 ही धर्मी मिलेंगे तो मैं उन 10 के कारण ही उस स्थान को नष्ट नहीं करूंगा। तब इब्राहिम अपने तंबू में वापस लौट आया और परमेश्वर वहां से चला गया। संध्या समय जब लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था, तब 2 स्वर्गदूत जो इब्राहिम को मिले थे वे वहां पहुंचे। जब लूत ने उन्हें देखा, तब आदरपूर्वक उन्हें अपने घर में रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। उन पुरुषों ने लूत से कहा कि तू अपनी पत्नी, पुत्र पुत्रियां, दामाद और जो कोई भी तेरा इस नगर में हो, उन सबको लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जा, क्योंकि हम इस स्थान को नाश करने पर हैं। लूत ने बाहर जाकर अपने परिवारजनों से यह बात कही, परंतु उसके दामादों ने समझा कि वह उनसे मजाक कर रहा है और उन्होंने उसकी ना सुनी। लूत ने अपनी पत्नी और अपनी लड़कियों को लिया और उस स्थान को बहुत संकोच के साथ छोड़ने के लिए तैयार हुआ। तब वे पुरुष उसकी पत्नी और उसकी पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर लाए, क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर थी। तब उन्होंने उनसे कहा कि अपने प्राण बचाकर भागो, पीछे मुड़कर ना देखना और ना कहीं रुकना। उन पहाड़ों पर भाग जाओ कि कहीं तुम भी नाश ना हो जाओ। परंतु लूत की पत्नी ने फिर भी पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक की वर्षा की और उन नगरों को और समस्त घाटी और उस नगर में बसने वाले सब निवासियों को भूमि की उपज सहित नाश कर दिया। परंतु उसने इब्राहिम की प्रार्थना को स्मरण किया और लूत को उस विनाश से बचा लिया। तो आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और अगर हमारे परिवार में या हमारी कलीसिया में कोई एक भी विश्वासी जन है तो उनके कारण कितने ही लोग बचा लिए जाते हैं। और अगर हम विश्वास में कहीं भी कच्चे हैं, अगर हम अपने लालसाओं पर रुक जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम भी खंबे बना दिए जाएंगे। इसलिए हमें खंबे नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की बातों पर पूरा भरोसा रखते हुए आगे चलना है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।